हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 910 में। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि हम तीन मेथड का यूज कर सकते हैं। वे तीन मेथड थे, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा आपका था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस से डिलीट है, तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी केवल और केवल फैक्टराइजेशन पर। यानी आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन quadratic equations by factorization method। फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, आपके समय को बचाने के लिए मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, यानी कुछ इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है जिसके मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। तो इन सब के सॉल्यूशन अगर आप करके देखते हैं, आप सीख जाते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फैक्टराइजेशन पे डिपेंड जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम में आप उसे इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है आपको 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या सबसे पहले आप इस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करेंगे। सबसे पहला काम आपका इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है वो लेंगे और जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो लेंगे। दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 वो आ जाएगा आपका 6। सबसे पहला स्टेप आपका ये है। हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप आपका क्या कहता है कि इस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² में करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² है यहाँ पे 2 और कांस्टेंट टर्म है आपकी 3। तो 2 और 3 की जैसे ही आपने मल्टीप्लाई की तो वो आ जाता है आपका 6, ठीक है। तो जो 6 आया, अब आपको क्या करना है? इसके फैक्टर ले लेने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर ऑफ 6। तो वे क्या क्या हो जाएंगे? 2 और 3, 6 और 1। और भी होता है कि कोई और इसका कोई फैक्टर नहीं होता, यानी या तो 2 से डिवाइड होगा 6, या 3 से डिवाइड होगा, या 6 से होगा, या 1 से होगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए। अब आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप। पहला स्टेप आपने क्या किया? दोनों की मल्टीप्लाई। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया? फैक्टर किसके? जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके फैक्टर ले लिए। फैक्टर लेने के बाद आप क्या करोगे? तीसरी टर्म। तीसरा स्टेप आपको क्या कहता है कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस है। अगर ये प्लस है और यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे है 7, तो इनमें से जिनका सम 7 आ जाएगा, जिनका सम क्या आ जाएगा? 7, वही फैक्टर आपको लेने हैं। तो देखिए 2 और 3 का सम कितना आया? 5। तो ये फैक्टर आपको नहीं लेना। हमने क्या किया? 6 और 1 ही ऐसी दो टर्म है, यानी 6 के ऐसे फैक्टर हैं जिनका सम क्या आ जाता है? 7। ये भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो हम देखते डिफरेंस, यहाँ पे आया है प्लस तो हम देखेंगे सम, ठीक है। और सम कितना देखना है? जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा,
सम क्या देखना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 7 है। तो जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है तो हमें देखना है 6 के वे वाले फैक्टर जिनका सम क्या आ जाए, 7 आ जाए। इन दोनों का सम 5 आ जाता है तो आपको ये नहीं लेने हैं, इन दोनों का सम 7 आ जाता है तो ये आपको लेने हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 2x², यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 7 के जगह क्या ले लेंगे, 6 और +1, क्या ले लेंगे, 6 + 1 इंटू एक्स। माइनस प्लस की जो मिस्टेक्स है उससे बचने के लिए आप ये ब्रैकेट का यूज जरूर करें, +3 = 0। अब 2x² इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -6x इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और इंटू में x। देखिए जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए इस माइनस की मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे और इस x की मल्टीप्लाई भी इस 6 में आप करेंगे। सेम कंडीशन फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ होगी, ये हो जाएगा आपका माइनस, और इस 1 के साथ x की मल्टीप्लाई होगी -1x, +3 = 0। अब इन दोनों में आप क्या करोगे, अब यहाँ पे बनाओगे आप ग्रुप। एक ग्रुप आपका बन जाता है ये और एक ग्रुप बन जाता है ये, यानी दो टर्म का आप ग्रुप बना लोगे। एक टर्म ये हुई, एक टर्म ये हुई, तो सॉरी एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक ये, 4 टर्म हो गई। तो 2 टर्म का एक ग्रुप, 2 टर्म का एक ग्रुप। ठीक है, अब इस ग्रुप में से क्या कॉमन आता है वो ले लो। इस ग्रुप में से क्या कॉमन आता है, एक तो देखो x इसमें भी है और x इसमें भी, ये कॉमन आ गया। अब 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो जिससे डिवाइड होगा वो कॉमन, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, x माइनस, यहाँ पे 2 3 जा 6। अब देखिए ये वाला जो x है वो तो बाहर आ चुका है, अब यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 1x और यहाँ पे है 3। अब 1x और 3 में एक ही चीज़ कॉमन है, वो क्या है, 1। -1 आप कॉमन लेंगे तो -1 जैसे ही आप कॉमन लेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका x एज इट इज़, और इस प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये 3 = 0। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपने जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेते ही अंदर का साइन चेंज हो गया। अब फिर वही बात कि x - 3 दोनों में सेम टर्म है। अब जब ये दोनों में सेम टर्म है, फिर से ये जो कॉमन वाली टर्म है इसे कॉमन ले लीजिए, जो दोनों में आई हुई टर्म है उसे कॉमन ले लीजिए। जैसे ही हमने x - 3 कॉमन लिया, x - 3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2x, यहाँ क्या बचा, 2x। अब यहाँ क्या बचा, जब ये x - 3 कॉमन लिया हमने तो ये बचा 1, तो -1 = 0। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब x - 3 और 2x - 1 की मल्टीप्लाई क्या आ जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल 0 के कब आएगी, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, दोनों में से कोई भी एक 0 हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि x - 3 = 0, देन -3 उधर गया, जैसे ही -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ अगर x - 3 0 है तो x की वैल्यू आ जाती है 3, और अगर 2x - 1 0 है तो 2x = 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 उधर जाएगा प्लस, और 0 + 1 हो जाता है 1, और x के साथ मल्टीप्लाई में है 2, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म आ जाती है इधर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में। ये क्या आया, इस इक्वेशन की जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ जाते हैं, ये रूट्स। एक रूट ये हुआ और एक रूट ये हुआ। ठीक है, अच्छे से समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2,
1/x-1 माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 6/7, सॉरी इक्वल 6/7, ये यहाँ पे इक्वल 0 गलत आया, ठीक है, ये आ जाता है आपका, ठीक। अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस इक्वेशन में कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कैसे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कैसे, तो इसके रूट्स निकाले कैसे, तो चलिए सीखते हैं क्या कि इनके रूट्स कैसे निकालते हैं। तो इसे पहले एलसीएम लेकर कैलकुलेट कर क्या करेंगे, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इन इक्वेशंस को एलसीएम लेने पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाते हैं वो बहुत इजी सा मेथड है। कैसे, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो, क्या जो डेनोमिनेटर हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो। इसका रीज़न मैं बताऊंगा कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों करते हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहले मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे कैसे हम करेंगे। देखो, सबसे पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। अब ये मल्टीप्लाई हम करते क्यों हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी एलसीएम आया, ये तो एलसीएम आया ना, तो एलसीएम जब ये आया तो उसके बाद अब इसके साथ अगर मैं देखूं, इसके साथ है x-1, तो x-1 में किससे मल्टीप्लाई करे कि x+5 इंटू x-1 बन जाए। x-1 में किससे मल्टीप्लाई करे कि x-1 इंटू x+5 बन जाए, वो है x+5। तो x+5 की मल्टीप्लाई आप नीचे भी करोगे, x+5 की मल्टीप्लाई 1 में भी करोगे, तो x+5 की मल्टीप्लाई आई 1 में करते ही x+5। सेम कंडीशन, x+5 में किससे मल्टीप्लाई करे कि बन जाए x-1 इंटू x+5, तो वो क्या होगी x-1। तो x-1 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, x-1 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, तो x-1 की मल्टीप्लाई हुई क्या 1 के साथ, x-1। अब इक्वल 6/7 एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नीचे वाले की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें x², इसकी मल्टीप्लाई इसमें 5x, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें -x, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें -5। ठीक है ना, ये तरीका आप अपना लो बहुत अच्छे से, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा। अब ये होगा आपका x+5 एज इट इज़। अब ये माइनस है, इसे क्या हो जाएगा -x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 इज इक्वल टू 6/7। अब क्या होगा, ये देखिए +x -x दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, +5 +1 ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया आपका 0, तो 0 + 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका x², ये +5x -x, तो कितना हुआ +4x -5 इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 7 इज इक्वल टू 6 इंटू x² + 4x -5। क्या, इस 7 की मल्टीप्लाई इसमें 6 में हो गई, इस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, तो आ गई टर्म ये। ठीक है, अब क्या करें, देखो
अगर 6 इधर भी मल्टीप्लाई में है, 6 इधर भी मल्टीप्लाई में है, तो ये 6 अगर इधर ले जाएं तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हैं, 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इस 7 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर कितना हुआ, प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर करेंगे, वो कैसे करेंगे, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने सोल्व कराया, तो चलिए करते हैं इस इक्वेशन के फैक्टर। तो वे क्या होंगे, सबसे पहले इस माइनस 12 की मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट में करते हैं, तो 12 की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट में करेंगे तो क्या आया, 12। कितना आया, 12। अब 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 12 के फैक्टर होते हैं 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। तो ये 3 फैक्टर होते हैं 12 के। आपको लेने कौन से हैं, जिनका डिफरेंस 4 हो, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, माइनस। वे वाले फैक्टर ले लो, 12 के फैक्टर मैंने आपको दिखाए। अब ये 12 के फैक्टर वे वाले लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, 4 हो। तो वे कौन कौन से होंगे, 6 और 2, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 11। तो ये हमें नहीं लेना, ये हमें नहीं लेना, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4, हमें डिफरेंस 4 चाहिए, तो हमने क्या ले लिया, 6 और 2। अब इसे आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x। देखो ये प्लस है बाहर, तो साइन पे कोई फैक्टर नहीं पड़ने वाला, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक फिर ग्रुप बनाओ, दो टर्म का ग्रुप, 2 टर्म ये हुई, 2 टर्म ये हुई। अब इस ग्रुप में से क्या कॉमन आता है, इस ग्रुप में से कॉमन आता है x, क्योंकि x इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, प्लस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन आता है 2x। देखो माइनस 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 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ी चीज़ कि ये टर्म दोनों में सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम है तो आपका क्वेश्चन सही है, आप सही सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर ये सही नहीं है तो आप सॉल्यूशन गलत कर रहे हैं, ये सेम नहीं है तो सॉल्यूशन गलत है। अब ये देखो, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इन दोनों टर्म में से x प्लस 6 फिर से कॉमन क्या बचता है, x माइनस 2 बचता है इज इक्वल टू 0। अब x प्लस, वही बात कि भाई जब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है, दोनों में से कोई भी एक 0 है, तो कोई भी एक 0 है। पहले हम लेते हैं x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाती है माइनस 6। दूसरी बात, x माइनस 2 को अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 2। तो यही क्या हुए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैं समझता हूँ कि आप ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से सोल्व करके देखें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है या आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें कि सर ये क्वेश्चन आप करा के दिखा दीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, आप सिंपल क्वेश्चन है दोनों, ये खुद से करके देखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक आप खुद क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। आप कितने भी अच्छे टीचर के पास पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे मैथमेटिक्स में तब तक आपकी समझ नहीं आएगा। खुद से कोशिश करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जब तक आपसे नहीं होता तब तक कोशिश करते रहो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5th, वो हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस
3x इज इक्वल टू 10। अब इस 10 को भी इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 10 इधर पॉजिटिव है तो इधर आकर हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। फिर अपना मेथड वही, अपना स्टेप वही, जो आपका स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ 1, तो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है 10, तो 1 इंटू 10 क्या आ जाएगा आपका 10 इंटू 1 यानी 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर, क्या करेंगे 10 के फैक्टर। 10 के फैक्टर होंगे 2 5 जा 10 या 10 1 जा 10, दो ही फैक्टर होंगे या दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे इसमें। मतलब ये दिखाई दे रहे हैं हमें कि 10 को और कौन सी टर्म डिवाइड कर सकती है और कोई टर्म डिवाइड नहीं करती, या तो 2 करेगी या 5 करेगी या 10 करेगी या 1 करेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे है निगेटिव, तो आपको वो वाली टर्म देखनी है, वो वाले फैक्टर देखने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, 3 हो। तो इन दोनों में डिफरेंस कौन से का 3 है, 5 और 2 का डिफरेंस जो है वो 3 है। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी 3 की जगह हमने क्या रखा 5 माइनस 2। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर, अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x इस 2 में करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, वही आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप बन गया। इस ग्रुप में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, क्या बचता है x माइनस 5 बचता है। इस ग्रुप में से क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 5। फिर वही बात कि देखो x माइनस 5 दोनों में सेम टर्म आ जाती है, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। तो x माइनस 5 दोनों में से फिर कॉमन आ जाता है, क्या बचता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 जीरो रखेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा। तो x माइनस 5 अगर 0 रखा तो x की वैल्यू आई 5। अगर x प्लस 2 को 0 रखा तो x की वैल्यू आई माइनस 2। सॉरी तो ये आ जाता है आपका रूट्स, किसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या यार इसमें तो ए बी आ गया है ना, ए बी यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ए बी आ गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इन्हें देखकर कंफ्यूज नहीं होना होता है। ठीक है, बहुत इजी। देखो कैसे है इजी भाई, जो ये टर्म होती है ना ये खुद से ही फैक्टर होते हैं अपने आप, ये अपने आप ही फैक्टर हो जाते हैं। देखो कैसे हो जाते हैं, सबसे पहले इस ए बी की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे, तो ए बी की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे तो ए बी आ जाता है। ठीक है, जब ए बी आ गया तो अब आपको इसके फैक्टर ले लेने हैं। तो ए बी के फैक्टर क्या होंगे, ए बी के फैक्टर ए और बी या ए बी इंटू 1, यही तो होंगे, या तो होगा a इंटू बी या होगा ए बी इंटू 1। अब हमें कौन सा देखना है, अब हमें देखना है यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस। तो ऐसे फैक्टर ले लो जिनका सम क्या हो जाए a प्लस बी। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो इनका सम तो ए बी प्लस 1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी होगा इसका। तो क्या हुआ, सेम टू सेम, यानी आपको क्या करना है, इसमें अलग से कुछ नहीं लेना, वो a प्लस बी ही रखना है। तो बस आपको क्या कर देना है, x की मल्टीप्लाई कर देनी है, a x बन जाएगा, x की मल्टीप्लाई कर देनी है माइनस प्लस माइनस बी एक्स प्लस ए बी और इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाता है, x माइनस ए
माइनस बी कॉमन, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ, कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ, देखो एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। अब आपने देखा कि इस ग्रुप में से x कॉमन आ जाता है, तो x कॉमन आते ही यहाँ क्या बचता है, एक x, यानी x स्क्वायर था ना, तो x स्क्वायर में से एक x बाहर आया, तो एक x अंदर बचा। अब इसमें से x कॉमन आया तो कौन बचा, a बचा। अब इन दोनों में से माइनस बी कॉमन आ जाता है, तो माइनस बी क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है माइनस बी, तो इसमें से b कॉमन आया तो x बचा, इसमें से b कॉमन आया तो a बचा। ये माइनस कॉमन आया तो इस प्लस का हो गया माइनस, यानी साइन चेंज हो गया। अब x माइनस ए दोनों में है, तो x माइनस ए फिर कॉमन, तो x माइनस बी, x माइनस ए जैसे ही कॉमन आया, ये x यहाँ बचा, माइनस x माइनस ए फिर ये कॉमन आया तो कौन बचा, माइनस b, और इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो x माइनस ए 0 है, एक बार x माइनस ए 0 है तो x की वैल्यू आई a, x माइनस बी 0 है तो x की वैल्यू हो जाती है b। तो बहुत ईजी सा ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे कुछ ऐसे। सबसे पहले वही कांस्टेंट टर्म ये है और x² का कोफिशिएंट √2 है, तो 5√2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10, 5 इंटू 2 यानी 10। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि इस टाइप के यानी रूट वाले क्वेश्चन देखते ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यानी ये दो क्वेश्चन जो मैंने करा, एक इससे पहला और एक ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को देखते ही बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये, लेकिन जितना बच्चे कंफ्यूज होते हैं उतना टफ क्वेश्चन ये नहीं होता, उतना इसका सॉल्यूशन इतना टफ नहीं होता। तो इसे सॉल्यूशन को करने का बहुत आसान सा तरीका है। क्या ये हो गया आपका 10, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर ले लो। 10 के फैक्टर क्या क्या हैं, 10 के फैक्टर एक तो 5 इंटू 2 और एक 10 इंटू 1, यही फैक्टर होंगे, इससे अलग कोई फैक्टर नहीं होगा। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस। अब हमें देखना है कि इन दोनों में प्लस यानी प्लस करने पर 7 कौन से में आता है, यानी ऐड करने पर 7 कौन से में आता है। तो इन दोनों को ऐड करने पर 7 आता है। तो आपको क्या करना है, √2x² प्लस 7 की जगह रख दो 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर अपना अपनाएंगे जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में करते थे। 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। भाई इस x की अंदर मल्टीप्लाई, इस x की 5 में मल्टीप्लाई 5x, इस x के 2 में मल्टीप्लाई 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इसमें से ग्रुप कैसे बनाएं। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, 2 ग्रुप बने। इस ग्रुप में से क्या कॉमन आता है, इस ग्रुप में से केवल और केवल x कॉमन आता है। क्या बचता है, √2 इधर, √2x प्लस ये x बाहर तो प्लस 5, एक तो ये बचा। अब बात आई, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, इस पॉइंट पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, इन दोनों में 2 को अगर मैं लिखूँ, 2 को लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू √2। इसे क्या लिख सकता हूँ, 5√2 को क्या लिख सकता हूँ, 5√2 को लिख सकता हूँ 5 इंटू √2। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में कॉमन √2 है। तो √2 ही हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। √2 हमने कॉमन लिया क्योंकि √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन लिया। यहाँ √2 कॉमन आया तो क्या बचता है, एक तो √2 बचता है, इंटू में x बचता है, प्लस यहाँ से √2 कॉमन आया तो क्या बचता है, 5 बचता है, इज इक्वल टू 0।
अब √2x + 5 √2 + 5 फिर से कॉमन आया, √2x + 5 ये कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x + √2 = 0। ठीक है, इन दोनों में आप क्या करोगे, कोई ना कोई एक तो 0 होगा ही। तो √2x + 5 अगर 0 है तो √2x = -5, x -5/√2। अब यहाँ आंसर मैच करनी थोड़ी मुश्किल होती है बच्चों से, तो इसमें बच्चे सोचते हैं कि आपका आंसर गलत आ गया। तो गलत नहीं होता है, बस इसका क्या कर लेना होता है, रैशनलाइजेशन कर लेना होता है। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, जो √2 है इसी की मल्टीप्लाई एक बार ऊपर और इसी की मल्टीप्लाई एक बार नीचे, तो √2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/√2 आ जाएगा, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे x + √2 अगर 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -√2। ठीक है, ये आपका एक रूट, ये आपका दूसरा रूट, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये आ जाते हैं रूट। अब आपके मैंने क्वेश्चन कराए हैं 7, यहाँ तक क्वेश्चन कराए हैं मैंने। आगे के क्वेश्चन आप खुद से एक बार सोल्व करके देखना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, जिससे कि अगली वीडियो में मैं वे क्वेश्चन सोल्व करा पाऊँ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये क्लियरली सोल्व कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये कमेंट करते हैं क्वेश्चन तो मैं ये क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा जो कि होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो में या तो आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज होगी या कॉन्सेप्ट होगा, या फिर इन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे उनका सॉल्यूशन होगा। लेकिन शर्त ये होगी कि आप ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करके देखें, तभी आप इसका कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपनी वीडियो को, इस प्यारी सी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।